अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सुभान अतारी है। मैं मुल्तान शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ, क्या छोटे बच्चे के कान में अजान देना ज़रूरी है और छोटे बच्चों के कान में अजान देने का क्या तरीका है? बच्चे के कान में अजान देना क्यों ज़रूरी है? जी हाँ, सवाल है कि बच्चे के कान में अजान देना क्यों ज़रूरी है। बच्चे के कान में अजान इसलिए दी जाती है ताकि बच्चा शैतान के शर और बलाओं बीमारियों से हिफाजत में रहे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है, फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चों को एक बीमारी लगने का अंदेशा होता है, जिस बीमारी की वजह से बच्चा सूखता चला जाता है। तो जब बच्चे के कान में अजान दी जाए तो बच्चा उस बीमारी से महफूज रहता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद जब आपकी विलादत हुई थी तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंचाई गई। आप खुशी खुशी तशरीफ़ लाते हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में अजान देते हैं। तो जो मालूम हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दी। ये कान में अजान देना सुन्नत मुबारका है। तो हम इसलिए बच्चे के कान में अजान देते हैं ताकि बच्चा शैतान के शर से भी महफूज रहे, बलाओं से बीमारियों से भी महफूज रहे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर भी अमल हो जाए, सुन्नत का भी सवाब मिले। अच्छा, अब बच्चे के कान में अजान देने का तरीका क्या है? बच्चा हो या बच्ची, उसके कान में अजान देने का तरीका क्या है? बेहतर यह है, अफजल यह है कि बच्चे के दाएं कान में यानी सीधे कान में 4 मरतबा अजान दी जाए और बाएं कान में, उल्टे कान में 3 मरतबा तकबीर कही जाए। अगर किसी ने एक मरतबा भी अजान व इकामत कह ली तब भी दुरुस्त है। बेहतर तो है कि 4 मरतबा दाएं कान में अजान दी जाए, 3 मरतबा बाएं कान में इकामत कही जाए। अगर किसी ने एक बार अजान दे दी, एक बार इकामत कह दी तब भी दुरुस्त है। अच्छा, बच्चे के कान में अजान कब दी जाए? तीसरा सवाल यह है कि बच्चे के कान में अजान कब दी जाए? जी हाँ, बेहतर यह है कि जितना जल्दी हो सके बच्चे के कान में अजान दी जाए। यानी कि जैसे ही बच्चे को नहला कर लाया जाए तो सबसे पहला जो काम किया जाए, जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि बच्चे के कान में अजान दी जाए, ताकि दुनिया की मुख्तलिफ आवाज़ों में सबसे पहली आवाज़ जो बच्चे के कान में पहुँचे वो अल्लाह और उसके रसूल के नाम की अजान की आवाज़ हो। इससे बच्चा मसरूरियत महसूस करता है, सुकून में आ जाता है। अब बसाओकात ये भी लोगों में बातें होती हैं कि भाई अभी तक बच्चे के कान में अजान नहीं दी तो इसको दूध ना पिलाया जाए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर बिलफर्ज किसी वजह से बच्चे के कान में अजान की ताखीर हो गई, अजान नहीं दे सके, तब भी बच्चे को दूध पिला सकते हैं, लेकिन ताखीर करनी नहीं चाहिए। बसा औकात हम तलाश कर रहे होते हैं कि मस्जिद का इमाम मिले या हाफिज कुरान मिले, कोई आलिम दीन मिले, उससे बच्चे के कान में अजान दिलाएं। ठीक है, नियत अच्छी है, ख्वाहिश अच्छी है। अगर जल्दी मिल जाता है तो ठीक, अगर बिलफर्ज नहीं मिलता, अब हॉस्पिटल में है, वहाँ नहीं मिलता, या करीब में कोई इमाम साहब या आलिम दीन जल्दी टाइम नहीं देता, तो ज़रूरी नहीं है। घर वाले खुद भी अजान दे सकते हैं, बच्चे का वालिद अजान दे सकता है, मामू दे सकता है, बच्चे का भाई दे सकता है, कोई भी रिश्तेदार बच्चे के कान में अजान दे सकता है। अच्छा, बच्चे के कान में अजान कोई भी दे सकता है, ये तो हमने सीख लिया कि बच्चे के कान में अजान देना क्यों ज़रूरी है, कब दी जाए, कौन दे और अजान का तरीका क्या है, ये हमने सीख लिया। और एक घुट्टी का भी मसला समात फरमा लें। ये बच्चों को जो घुट्टी दी जाती है ये क्यों दी जाती है? याद रखिए, ये घुट्टी देना बच्चों को ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। ये घुट्टी जो है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान
کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور چبا کر نرم کر کے اپنے لعاب اقدس کے ساتھ بچوں کے تالوں پر لگایا کرتے تھے۔ فطری طور پر جب بچوں کے تالوں پر کوئی چیز بھی لگتی ہے تو بچے ان کو اندر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بچوں کو گھٹی دیا کرتے تھے۔ اسے عربی میں تحنیک کہا جاتا ہے۔ تو یہ گھٹی جو ہے کسی عالم دین، حافظ قرآن یا کسی بزرگ سے دلائی جائے، یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس کے دینے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کیونکہ لعاب میں ایک اثر ہوتا ہے، تو نیک بندے کا لعاب جب بچے کے منہ میں جاتا ہے، اس کے جسم میں سرایت کرتا ہے، پورے جسم میں پھیلتا ہے، تو اس بچے کی نشو و نما میں بھی بہتری آتی ہے، اور اس بچے میں اس نیک بندے کی اچھی عادات بھی اس میں داخل ہوتی ہے، اس بچے میں ایک نکھار آتا ہے، روحانیت اس بچے میں آتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم یہ تمام چیزیں جو سیکھی یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔